पंखा कौन बंद करेगा? तो उसमें Eyes in the sky, gazing far. Assalamualaikum, welcome to Dumb Football Reviews, and we are here with the most anticipated transfers that were to be, and most of them took place. Some were surprising. We'll start with Barcelona's, shopping. Two strikers signed, Rafinha for 60 and Lewandowski for around 50 million. So how would you take this investment in terms of their defensive weaknesses that should be on the focus? हाँ बोल दो ओके अपन डॉट आ गया फुल स्टॉप आया नहीं है द नहीं पॉइंट है क्या भाई, आप एग्री नहीं कर रहे? पॉइंट इज कि अगर हम मैं आपके बाद डेमेज तुमने बोला ना, बोल रहा सुनो। अच्छा चलो बोल रहे। हम शुरू करें रफीना से, तो हमारे पास दो साइनिंग जिसके हम आपने जिक्र किया। वैसे तो बार्सिलोना केसी और क्रिस्टेंसन भी साइन किया है फ्री के, लेकिन हम क्योंकि रफीना और लेवेंडोस्की की बात कर रहे हैं, तो रफीना एक यंग प्लेयर आपने साइन किया जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, और आपने लेवेंडोस्की साइन किया है जो कि ब्रांडिंग के लिए आपने बेसिकली साइन किया। हमें जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं थी। ब्रांडिंग थोड़ा नेगेटिव, मतलब तुम बिल्कुल ही जाया कर रहे हो 50 मिलियन बार्सा के। आई वुड से एन एजेड इन प्राइम स्ट्राइकर। नहीं, इन प्राइम है, लेकिन आप उसको कितना यूज कर सकते हो? आप उसको हार्डली 1 साल, बहुत ज्यादा 2 साल यूज कर सकते हो, उसकी फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो आप वो रेवेन्यू जनरेशन जो है, इस वक्त दुनिया भर में ऐसा कोई प्लेयर मौजूद नहीं है एम्बापे हालैंड के अलावा, मेसी रोनाल्डो के अलावा, जो आपको क्या नाम है अपने नाम पर कमा के दे। और उस वक्त लेवेंडोस्की एक ऐसा प्लेयर है जो कर सकता है, बिल्कुल, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता आपके पास, ठीक है। मेसी वापस नहीं आ सकता, रोनाल्डो आप नहीं ले सकते, हालैंड चला गया, एम्बापे जो लेना चाहते थे वो नहीं ले सके, ठीक है। तो आपने एक ऐसे प्लेयर को साइन किया जो कि इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि काम आएगा, वो देखने को मिलेगा आपको। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी एक ब्रांडिंग थी ना बार्सिलोना की, बड़े प्लेयर्स रखने की, जो कि पिछले 1-2 साल से, मैं तो कहूंगा पिछले 5 साल से नहीं रही, वो लेपोर्टा ने वापस आके कंटिन्यू करी कि बार्सिलोना ने ना सिर्फ अभी बल्कि जनवरी में भी अच्छे प्लेयर साइन किए थे जो फ्री में भी आए। उसमें ओमायांग था, डामा टरोरे था, ठीक है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो। हाँ नहीं, बट देन द क्वेश्चन अगेन इज, मेरा थोड़ा सा फोकस इसी बात पे था, व्हेन यू हैव सच पोटेंशियल प्लेयर्स इंक्लूडिंग डेम्बेले हु besides injury is a very good player. Depay आपने साइन किया, who is not who does not have any intention to leave the club right now. अच्छा, वो आपके पास आडमा ट्राओरे भी है, खबर भी नहीं आ रही कि वो बार्सिलोना के प्लेइंग कोई और अप्रोच कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो आपने ओबामेयांग भी ले लिया, उसके बाद आपने लेवेंडोस्की भी ले लिया, फिर आपने रफीनिया भी ले लिया, whereas you had a major defensive issue for the whole year. So then again that was my point in the very start of the डिफेंसिव इशू के लिए भी चेल्सी बार्सिलोना ने क्रिस्टेंसन और केसी को साइन किया है, और केसी इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड प्लेयर ऑफ he is a box to box midfielder. I wouldn't even consider him as a जरूरी है। देखो सर्जियो बुस्केट्स की जगह हम ना सिर्फ अपने पीके वाले एंड पे, हम जहाँ पे अपने लैग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम लैग कर रहे थे सर्जियो बुस्केट्स की वजह से भी, क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स एजेड हो गया है, अब वो स्लो फुटबॉल नहीं रही, वो बॉक्स टू बॉक्स इतने तेजी से नहीं कवर कर सकता, जो कि हमें एक नया प्लेयर चाहिए उसकी जगह, तो वो एक बहुत बड़ा एडिशन है। और उसके अलावा ना सिर्फ ये जो तुम बात कर रहे हो कि डिफेंसिव प्रॉब्लम होने के बावजूद हम स्ट्राइकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो एस्प्लिक्वेटा और मार्कस अलोंसो से भी बात चल रही है, और वो भी फ्री में आने को तैयार है, ठीक है। तो वो भी अगर एडिशन हो सकती है, तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह की पीछे की एक लाइन फ्री में आप खड़ी कर देते हो, तो आगे पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जहां तक ये बात पूछी जाती है कि बार्सिलोना इतने डेप्थ के बावजूद कैसे नए प्लेयर साइन करती है, तो वो ऐसे ही साइन कर रही है। they must be having separate reserves obviously for, और वो उसके लिए इस्तेमाल कर रही है, ना कि उनको पे करने के लिए, बल्कि एक नई टीम खड़ी करने के लिए जो कि जनरेट करेगी पैसा, और फिर हम पुराने लोन भी उतारेंगे और नए लोन भी। हम नहीं, मतलब बार्सिलोना नहीं हो जाता है बंदा जज्बात में, पाकिस्तान इतने लोन उतार रहा है, हम समझते हैं ना, जज्बात में आके हम अपना ही समझते हैं, हमारा थोड़ा सा ना पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस का। तो मेरा नहीं, आई वुड डिसएग्री अ बिट टू योर स्टेटमेंट विद व्हेन कमिंग टू मिडफील्डर्स, क्योंकि बार्सिलोना के पास काफी अच्छे यंग मिडफील्डर्स हैं, लेकिन काफी इंजरी प्रोन रहे, इंक्लूडिंग आंसू फाटी जो आगे फ्रंट के प्लेयर्स में। वरना मिडफील्ड में मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर दे हैव अ ग्रेट, गावी वगैरह ऐसे प्लेयर जो स्पेन में डेब्यू कर गए बड़े टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर। तो लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सीनियरिटी हमेशा आपको एक लीडरशिप क्रिएट करके देती है, उनका एक्सपीरियंस दिला के देगी। सो मैं बताऊं एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, जो एक प्लेयर आप साइन करते हो ना, अकेडमी प्लेयर वो थ्रेट जनरेट नहीं कर सकता जो कि एक नया साइन प्लेयर करता है, ठीक है ना। एक आप अकेडमी का प्लेयर लेके आ जाओ, उसको तकरीबन जैसे माउंट की बात कर लिया अगर हम चेल्सी में, तो माउंट एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसको 2-3 साल लग गए चेल्सी में, अब जाके वो
आया है कि आप वो कहते नहीं माउंट एक डिपेंडेबल प्लेयर है, लेकिन उसकी जगह अगर चेल्सी किसी ऐसे उसी एज के खरीद मिडफील्डर को खरीद के लाती ना किसी और टीम से, तो उसकी जो थ्रेट होती है वो अलग ही होती जो माउंट अभी तक क्रिएट नहीं कर सका। क्यों होता है क्योंकि ट्रांसफर सागा एंड द ट्रांसफर फीस एंड द प्रेशर विद द वैल्यू ये आपको क्रिएट कर देती है। बट कुछ क्लब्स या कुछ लीग्स को मैं लेके बोलूंगा कि वहां पे एकेडमी के प्लेयर सिंस द वेरी स्टार्ट कर दिया। जैसे रैशफोर्ड का एक वो हाइप जो आया था यूरोपा में, उसका मैंने कुछ क्लब्स में वो कहना चाह रहा था, लेकिन मैं अगेन मैंने बोला कि आप उसको भी मजाक में लोगे। मैं लीग वाइज अगर मैं कहूं तो कुछ लीग्स हैं जहां पे क्या नाम है एकेडमी प्लेयर्स सिंस द वेरी स्टार्ट दे कैन बी दे कैन क्रिएट अ नेम ऑलरेडी, जैसे ग्रीनवुड का आ गया था, दे कैन क्रिएट अ नेम ऑलरेडी एंड देन अगेन वो फिर अगर परफॉर्म कर जाते हैं तो दे विल क्रिएट अ थ्रेट फॉर द अदर टीम्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो इस वजह से मेरे हिसाब से बार्सिलोना ने बिल्कुल सही साइनिंग्स करी हैं। मार्कस अलोंसो और एस्प्लिक्विटा अगर आ जाते हैं तो बार्सिलोना ने एक बिल्कुल करियर मोड वाली टीम खड़ी कर दी है। देखो इररिलेटिव ऑफ ट्रांसफर्स एक काइंड ऑफ ट्रस्ट और एक जो सुकून मैंने देखा है ना सिर्फ नॉट विद बार्सा फैंस, ओवरऑल के शावी के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है बिल्कुल कि साइनिंग्स वो बेशक अगर इस दफा यंगस्टर्स भी करता, बेशक समझो लेवडोव्स्की से प्लेस में करता है पोटेंशियल साइनिंग्स करता ना, तब भी बार्सा फैंस को कुछ होता बिकॉज ही इज फिनिश सेकंड विद द सीजन दे वर हैविंग एंड उसके बाद अगेन अब तो साइनिंग भी बहुत अच्छी कर दी है। खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको देयर इज अ नेम दैट बिहाइंड दिस ऑल ऑफ दिस जिसकी वजह से बार्सा फैंस भी चुप है, कुछ नेगेटिविटी वाली नहीं शो कर रहे हैं ना, बाकी क्रिटिकल जो पंडित्स होते हैं। मैंने जब शावी आया था मैंने तब भी कहा था कि देखो बार्सिलोना को जीतेगा नहीं सीजन। जो एक चीज है जो फैंस को बहुत ज्यादा खुश कर सकती है वो है कि क्लासिको जीत जाए बार्सा सेकंड, और वो जो क्लासिको जीता था वो एक क्लासिको बार्सा, आप किसी भी रैंडम बार्सा फैन से पूछो तो उसको पूरे सीजन का जो हाईलाइट है वो क्लासिको रहेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो क्लासिको एक ऐसा गेम था जिसकी वजह से बार्सिलोना फैंस में उम्मीद है कि यही शावी इसी टीम के साथ फ्यूचर में एक दे नो द पोटेंशियल ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव, स्पेशली जो यंगस्टर्स खेले थे। नाउ कमिंग ऑन, अब क्योंकि बार्सा पे इतनी लंबी हो गई है, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट वेयर लेवेंडोव्स्की हैज इन व्हाट सिचुएशन लेवेंडोव्स्की हैज लेफ्ट बायर्न म्यूनिख, जो कि वो एक टिल द वेरी एंड हमें एक लग रहा था ही डिड नॉट इंटेंड टू लीव, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक साल भी पूरा करना चाह रहा था म्यूनिख में। मुझे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कभी अभी तक नहीं समझ पाया कि क्या रीजन है लेवेंडोव्स्की ने बार्सा ज्वाइन कर। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि बार्सा ज्वाइन करने से ज्यादा मुझे फोकस इस बात पे म्यूनिख छोड़ी। नहीं चलो म्यूनिख छोड़ सकता है बंदा, मैं कहता हूँ म्यूनिख छोड़ सकता है, लेकिन म्यूनिख किसके लिए छोड़ सकता है? म्यूनिख आप छोड़ सकते हो मैड्रिड के लिए छोड़ सकते हो, आप मैन सिटी के लिए छोड़ सकते हो अभी के लिए, या लिवरपूल हो गया चलो ठीक है, और शायद पीएसजी के लिए। लिवरपूल भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि लिवरपूल इतने पैसे नहीं देती, वो तो माने वगैरह को इतने पैसे नहीं दे रही थी, ठीक है, लेकिन सिर्फ पीएसजी ये भी मेरा सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग है क्लब की जो इन्होंने खरीदा 85-86। तो लिवरपूल सॉरी मैन सिटी, पीएसजी और आपका रियल मैड्रिड के अलावा अगर लेवेंडोव्स्की बार्सा आता है तो मुझे कोई रीजन पीछे नहीं पता, क्योंकि बार्सिलोना कोई इसको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आप यूसीएल जीतोगे। अगर यूसीएल जीतना था तो बायर्न म्यूनिख का तो फेवरेट इसका कोई नहीं होगा जीतने के लिए, ठीक है। पैसे आप उसको आधी पेमेंट पे वो आ रहा है, अगर वो बार्सा फेम की वजह से आ रहा है कि जो बार्सिलोना का फेम है दुनिया में उसको अर्न करने आ रहा है कि वो अपने आखिर के दिनों में टॉप पे रहे और नजरों में रहे, जो डेफिनेट सी बात है बुंडेसलीगा में नहीं है वो ऑब्वियस सी बात है, वो सब यूरोपियन लेवल पे आने के बाद होता है, यूरोपियन लेवल लीग लेवल पे तो नहीं खेल रही तो पता चलता है वो लेवेंडोव्स्की स्कोर्ड, बुंडेसलीगा में वो गोल मारते नहीं पता चलता, वही जंगल में मोनाचा किसने देखा वाला होता है। तो बार्सिलोना में और रियल मैड्रिड में वो हाइप मिलती है, क्लासिको में वो हाइप मिलती है, ला लीगा में वो हाइप मिलती है, हो सकता है वो उस हाइप के पीछे आए हो, अदरवाइज उसने पैसे अपने डिडक्ट किए, ट्रॉफी जीतने के चांसेस नहीं। कभी हमने सुना है कि यूज्ड टू बी फैन और मतलब एक वो जो होता है ना फैन बॉय वाली चीज बचपन से जैसे एम्बापे का सुनते में आया था, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए सिवाय एक ये फैंडम की वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आखिरी के 2 साल वो अपने पीक पे गुजारना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फेम, शायद इस वजह से आया हो, अदरवाइज मुझे कोई रीजन समझ नहीं आता कि लेवेंडोव्स्की इतना कंसर्न था, इतना डिटरमिनेंट था, इतना उसने पीछे पड़ गया कि मुझे बार्सा ही जाना है, ना सिर्फ मुझे छोड़ना है बल्कि मुझे बार्सा ही जाना है, वो लग गया, वो स्टेटमेंट्स देता था वो, मतलब लेपोर्टा ने खुद उसके हक में बयान दिया कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कॉन्टैक्ट तो काफी वी हैव बीन सीइंग द कॉन्टैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट देन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ही वाजंट ट्राइंग टू पुश, मतलब क्लब तो स्पेसिफिकली बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था उसको छोड़ना। बिल्कुल कौन चाहेगा उसको छोड़ना। Eyes in the sky, gazing far.